हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल की लर्नर्स अकेडमी में। इस वीडियो में हम करेंगे यूपी पुलिस कांस्टेबल के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन। और इस वीडियो में करेंगे दोस्तों, ये क्वेश्चन पेपर पूछा गया था 26/10/2018 में फर्स्ट शिफ्ट में। जनरल अवेयरनेस के जितने भी क्वेश्चन आए थे इस वीडियो में सारे के सारे वो क्वेश्चन करेंगे। इस पेपर में जितने भी क्वेश्चन आए थे इसके जनरल अवेयरनेस के। फर्स्ट क्वेश्चन है ये हमारी बुक भी आती है किन पब्लिकेशन की, इसमें सारे सेट आपको मिल जाएंगे। आप अगर सारे क्वेश्चन लगा लेते हो सारे क्वेश्चन आपके वो कवर हो जाएंगे जो यूपी पुलिस कांस्टेबल में आज तक पूछे गए हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन है, कजाकिस्तान की मुद्रा निम्न में से कौन सी है? द करेंसी ऑफ कजाकिस्तान। तो ध्यान रखेंगे कजाकिस्तान की जो मुद्रा है ये है इसे बोलते हैं कजाकिस्तान तेंगे। ऑप्शन थर्ड इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 2, दक्षिण अमेरिका में निम्न में से कौन सा देश सबसे अधिक आबादी वाला देश है? तो दोस्तों ध्यान रखेंगे इस देश का नाम है ब्राजील। सबसे आबादी वाला है ये दक्षिण अमेरिका में। ऑप्शन सेकंड इज करेक्ट, ब्राजील। क्वेश्चन नंबर 3, एशिया के निम्न देशों में से कौन सा देश तेल के पेट्रोलियम का सबसे बड़ा उत्पादक है? तो ये है सऊदी अरब। कौन सा है? ध्यान रखेंगे दोस्तों, सऊदी अरब। तीन सबसे बड़े उत्पादक हैं जैसे रूस, सऊदी अरब और संयुक्त राज्य अमेरिका। और सबसे वन आता है इसमें एशिया में सऊदी अरब। ऑप्शन फर्स्ट इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 4, निम्न में से कौन सा भारत का सबसे पुराना पेट्रोलियम का उत्पादक राज्य है? तो दोस्तों इस राज्य का नाम है आसाम। आसाम के डिगबोई को भारत में सबसे पुरानी रिफाइनरी होने का गौरव प्राप्त है। ऑप्शन थर्ड इज करेक्ट। कहाँ पे होता है? आसाम के डिगबोई क्षेत्र में। क्वेश्चन नंबर 5, अगस्त 2018 के अनुसार भारत के राष्ट्रपति मानवाधिकार आयोग के वर्तमान अध्यक्ष कौन है दोस्तों? तो यह क्वेश्चन उस टाइम पूछा गया था, ध्यान रखेंगे। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन थर्ड, न्यायमूर्ति HL दूत। न्यायमूर्ति HL दूत। ऑप्शन थर्ड इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 6, अगस्त 2018 में भारत में दिल्ली पुलिस द्वारा गठित सर्व महिला स्पेशल वेपन्स ऑफ टेक्सिस स्वैट टीम में कमांडो की कुल संख्या कितनी है? तो दोस्तों ध्यान रखेंगे उस टाइम ये संख्या थी ऑप्शन फर्स्ट 36। कितनी थी? 36 महिला कमांडो। क्वेश्चन नंबर 7, भारत ने मई 2018 में लैंड बॉर्डर क्रॉसिंग समझौते पर किस देश के साथ हस्ताक्षर किए? तो इस क्वेश्चन का आंसर होगा, आपको राइट आंसर करना था आपका जब आपने एग्जाम दिया था दोस्तों। ये क्वेश्चन तब पूछा गया था। और इसका राइट आंसर होगा दोस्तों, ये किसके साथ किए गए थे? म्यांमार के साथ, 11 मई 2018 को। क्वेश्चन नंबर 8, वर्ष 2016 के लिए भारत के राष्ट्रपति द्वारा अगस्त 2018 में उत्कृष्ट संसदीय पुरस्कार से किसको सम्मानित किया गया है? ठीक है, तो ये किया गया था, राइट आंसर होगा इसका ऑप्शन सेकंड, दिनेश त्रिवेदी। क्वेश्चन नंबर 9, अगस्त 2018 के अनुसार, देखो करंट अफेयर कितने क्वेश्चन पूछे, यहाँ से आप पैटर्न समझ सकते हो करंट अफेयर कहाँ से पूछे जा रहे हैं, किस टाइप के पूछे जा रहे हैं, तो आप वो क्वेश्चन प्रैक्टिस कर सकते हो। अगस्त 2018 के अनुसार सबसे पहले आपके लिए मस्ट डू क्या है कि आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन लगाना है, वहां से आपको आइडिया हो जाता है। ठीक है, अगस्त 2018 के अनुसार भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड सेबी का वर्तमान अध्यक्ष कौन है दोस्तों? ठीक है, अकॉर्डिंग टू 2018 अगस्त। तो इसका राइट आंसर था ऑप्शन फर्स्ट, अजय त्यागी। क्वेश्चन नंबर 10, दांतों को वर्धित एनलार्ज्ड छवि को देखने के लिए चिकित्सकों द्वारा डैश का उपयोग किया जाता है? तो ये किया जाता है कॉनकेव मिरर का। किसका? कॉनकेव मिरर का अवतल दर्पण। ऑप्शन फर्स्ट इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 11, संयुक्त राष्ट्र द्वारा पीने, धोने, खाना पकाने और उचित स्वच्छता को बनाए रखने के लिए अनुशंसित न्यूनतम पानी की मात्रा प्रति व्यक्ति प्रतिदिन डैश लीटर है? तो इसका राइट आंसर है दोस्तों, कितनी है? ऑप्शन फर्स्ट, 50 लीटर प्रतिदिन। क्वेश्चन नंबर 12, मृत जीवों और जानवरों को खाद्य मिट्टी में परिवर्तित करने वाले सूक्ष्म जीवों को किस नाम से जाना जाता है? तो इन्हें कहते हैं अपघटन करने वाले। ठीक है, डिकम्पोजर्स। ऑप्शन डिकम्पोज कर देते हैं, इसी वजह से इन्हें बोलते हैं डिकम्पोजर्स। ऑप्शन 4 इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 13, भूजल रिसाव के द्वारा रिचार्ज हो जाता है। कुछ स्थानों पर भूजल भौमजल सतह के नीचे कठोर चट्टान की परतों के बीच होता है। इस जल को कहते हैं, तो इस जल को कहते हैं जी
एक्वाफायर, एक्वीफर ऑप्शन फर्स्ट इज करेक्ट। एक्वाफर ऑप्शन फर्स्ट इज करेक्ट, राइट आंसर होगा ऑप्शन फर्स्ट। क्वेश्चन नंबर 14, विषाणु के कारण निम्न में से कौन सी बीमारी होती है? विषाणु के कारण दोस्तों होती है, ध्यान रखेंगे, इसे बोलते हैं देखो, जो इनमें से वायरस से होगी वो है डिसेंट्री, जिसे बोलते हैं पेचिस, ऑप्शन थर्ड इज करेक्ट। ठीक है, जैसे ये बैक्टीरिया से होता है दोस्तों, ये भी बैक्टीरिया से होता है, और हैजा जो होता है कैसे होता है, ये भी बैक्टीरिया से होता है। ठीक है, बैक्टीरिया विब्रियो कोलेरा, तो राइट आंसर होगा पेचिस। क्वेश्चन नंबर 15, ग्रामीण आवास निधि को वर्ष डैश में स्थापित किया गया था ताकि प्राथमिक ऋण संस्थानों को प्रतिस्पर्धी दरों पर ग्रामीण क्षेत्रों में लक्षित समूह को आवास वित्त प्रदान करने के लिए धन उपलब्ध कराने में सक्षम बनाया जा सके। ठीक है, तो ये किया गया था वर्ष ऑप्शन फर्स्ट 2008-9। ठीक है, ग्रामीण आवास निधि को वर्ष 2008-9 में स्थापित किया गया था। क्वेश्चन नंबर 16, फ्रैंक व्हीटल द्वारा निम्न में से किस का आविष्कार किया गया है? इन्होंने किया था दोस्तों किसका? जेट इंजन का, ऑप्शन 4 इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 17, कश्मीर द वाजपेयी ईयर्स नामक किताब के लेखक कौन है? तो ये किताब लिखी गई थी 2004 में, और इनके जो लेखक हैं ये हैं A.S. दुलत, ऑप्शन थर्ड इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 18, इस क्वेश्चन पे दोस्तों बुक में भी स्टार लगा हुआ है, और ये जो पुलिस आयोग है, ये क्वेश्चन हुआ था, इन्होंने क्या कर दिया था, इनवैलिड घोषित कर दिया था। अब क्वेश्चन में पूछा गया था कि जीएसटी कानून को भारत के उपराष्ट्रपति ने कब सहमति प्रदान की थी? सारे के सारे ऑप्शन गलत है, ध्यान रखेंगे। 13 अप्रैल 2017 को राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी ने वस्तु और सेवा कर, जिसे बोलते हैं हम जीएसटी, ठीक है, पर 4 सहायक कानूनों को सहमति दी थी। ऑप्शन कौन सा? कोई सा भी नहीं है, क्या आएगा? 13 अप्रैल 2017। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 19, सूचना प्रौद्योगिकी संस्थान द इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी अमेंडमेंट एक्ट 2008 27 अक्टूबर डैश को लागू हुआ, तो ये लागू हुआ था, इसका ध्यान रखेंगे आप, राइट आंसर होगा 2009 में, ऑप्शन फर्स्ट इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 20, एक जिला एक उत्पाद योजना के तहत हस्तनिर्मित कागज के उत्पादन के लिए उत्तर प्रदेश के डैश जिले को चुना गया है, तो ये चुना गया था दोस्तों जालौन जिला, ऑप्शन सेकंड इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 21, एशियाई खेल 2018 के डबल ट्रैपिंग शूटिंग में रजत पदक विजेता 15 वर्षीय शार्दुल विहान उत्तर प्रदेश के डैश जिले से हैं, तो इनका संबंध है, ध्यान रखेंगे, कौन से जिले से? मेरठ से, ऑप्शन थर्ड इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 22, आगरा और अवध के संयुक्त प्रांत, जिन्हें अब उत्तर प्रदेश के नाम से जाना जाता है, ने वर्ष 1921 में अपनी राजधानी को डैश में लखनऊ डैश से लखनऊ स्थानांतरित किया था, तो इसका राइट आंसर होगा दोस्तों इलाहाबाद से, क्या आएगा? इलाहाबाद से लखनऊ स्थानांतरित किया था, ऑप्शन थर्ड इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 23, गौतम बुद्ध की मां देवदह राज्य के शासक परिवार से थी जो अब उत्तर प्रदेश के डैश जिले में है, तो ये है दोस्तों, ध्यान रखेंगे, ऑप्शन फर्स्ट देवरिया। क्वेश्चन नंबर 24, वाल्मीकि का आश्रम ब्रह्मावर्त में था जो डैश में है दोस्तों, तो इसका राइट आंसर है जो बिठूर में है, कहाँ पे? ऑप्शन फर्स्ट बिठूर। क्वेश्चन नंबर 25, 1 जनवरी 1845 को उत्तर प्रदेश ने डैश नामक पहला हिंदी समाचार पत्र निकाला जिसे गोविंद रघुनाथ ने संपादित किया था, तो इस समाचार पत्र का नाम था, ऑप्शन सेकंड बनारस अखबार, क्या था दोस्तों? बनारस अखबार, ऑप्शन सेकंड इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 26, जौनपुर के सरकी शासक सुल्तान हुसैन सरकी एक महान संगीतकार थे और उन्होंने डैश के तर्ज पर बड़ा ख्याल विकसित किया था, तो ये थे, ध्यान रखेंगे, ऑप्शन, इसका राइट आंसर होगा
ऑप्शन फर्स्ट ठुमरी, ठीक है ना, उन्होंने ठुमरी के तर्ज पर बड़ा ख्याल विकसित किया था। ऑप्शन फर्स्ट इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 27, बेड़कुंड जहां अर्जुन ने द्रौपदी से शादी करने के लिए मछली को निशाना बनाया था, उत्तर प्रदेश के डैश में है, तो ये आता है उत्तर प्रदेश के फरुखाबाद में। ऑप्शन थर्ड इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 28, उस ब्रिटिश गवर्नर जनरल का नाम बताएं जिन्होंने भारत में रेलवे का शुभारंभ किया था। दोस्तों इनका नाम तो आपको पता ही होगा, पहली रेल, ठीक है, कौन थे गवर्नर जनरल? लॉर्ड डलहौजी, 1853। क्वेश्चन नंबर 29, सांख्यिकी मंत्रालय की रिपोर्ट 2017 के अनुसार भारत में किस राज्य में सबसे कम प्रति व्यक्ति आय है दोस्तों? ठीक है, तो इसका राइट आंसर है बिहार। क्वेश्चन नंबर 30, प्रसिद्ध संगीतकार अरविंद पारिक किस संगीत वाद्य यंत्र के साथ जुड़े हुए हैं? कौन? अरविंद पारिक, तो ये जुड़े हुए हैं, इसका राइट आंसर होगा सितार से। ऑप्शन सेकंड इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 31, जून 2018 में समाप्त होने वाले फसल वर्ष के दौरान अनाज उत्पादन की अनुमानित मात्रा क्या है? तो अकॉर्डिंग टू 2018, तो इसका राइट आंसर होगा 284.83 मिलियन टन। ऑप्शन 34 इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 32, S&P BSE इंडेक्स या सेंसिटिव इंडेक्स जिस पर आधारित है उस बास्केट में डैश स्टॉक है, तो उस बास्केट में है दोस्तों, ध्यान रखेंगे, 30 स्टॉक है। ऑप्शन सेकंड इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 33, भारतीय संविधान का अनुच्छेद 20 डैश से संबंधित है, तो दोस्तों आर्टिकल 20 संबंधित है, जो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सेकंड, दो सिद्धि के संदर्भ में संरक्षण। क्या आएगा? दो सिद्धि के संदर्भ में संरक्षण। ऑप्शन सेकंड इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 34, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 21A के तहत राज्य को डैश वर्ष से 14 वर्ष की आयु के सभी बच्चों को मुफ्त और अनिवार्य शिक्षा प्रदान करनी है, तो ये है दोस्तों, ध्यान रखेंगे, ऑप्शन सेकंड, 6 वर्ष से लेके 14 वर्ष। क्वेश्चन नंबर 35, निम्न में से कौन सा गलत है? गलत बताना आपको कौन सा है। पहला, राज्यपाल राज्य की विधान परिषद का स्थगन कर सकता है, ठीक है, राज्यपाल राज्य की विधानसभा का स्थगन कर सकता है, ठीक है, राज्यपाल राज्य की विधान परिषद को भंग कर सकता है, दोस्तों ये गलत है। विधान परिषद भारत के उन राज्यों में ऊपरी सदन है जहां एक द्विपक्षीय विधायिका है। विधान परिषद एक स्थायी सदन है दोस्तों, जिसे कभी भी भंग नहीं किया जा सकता, ठीक है, और यह केंद्र में राज्यसभा के समान है, ध्यान रखेंगे। ऑप्शन थर्ड इज करेक्ट, ये गलत है। क्वेश्चन नंबर 36, भारतीय संविधान का अनुच्छेद 22 निम्न में से किससे संबंधित है? अनुच्छेद 22, तो अनुच्छेद 22 जो रिलेटेड है, ये है कुछ मामलों में गिरफ्तारी और हिरासत के खिलाफ संरक्षण। ऑप्शन थर्ड इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 37, 1975 में आपातकाल के समय भारत के राष्ट्रपति कौन थे दोस्तों? तो उस समय थे, ध्यान रखेंगे, मोस्ट फेमस क्वेश्चन, इसका राइट आंसर होगा फखरुद्दीन अली अहमद। कौन थे? फखरुद्दीन अली अहमद, ठीक है, ऑप्शन 4 इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 38, द कैपिटल ऑफ लेबनान इज, लेबनान की राजधानी है, तो ये है, पता ही होगा आपको, बेरूत। क्या है दोस्तों? बेरूत। बेरूत राजधानी और लेबनान का सबसे बड़ा शहर है, ध्यान रखेंगे, ऑप्शन फर्स्ट इज करेक्ट। तो दोस्तों ये थे यूपी पुलिस कांस्टेबल में सारे के सारे क्वेश्चन पे, यूपी पुलिस कांस्टेबल क्वेश्चन पेपर में सारे के सारे जो क्वेश्चन पूछे गए थे इस पेपर में, सारे हमने इस वीडियो में कवर किए हैं। और ये क्वेश्चन पेपर पूछा गया था, जैसे कि आई ऑलरेडी टोल्ड यू, 26/10/2018 को फर्स्ट शिफ्ट में जितने भी क्वेश्चन बनते थे जनरल अवेयरनेस के, सारे इस वीडियो में कवर किए हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। इससे पहले प्लेलिस्ट में जाइए, बहुत सारी प्रैक्टिस करवा चुके हैं यूपी पुलिस के लिए, आप लगातार प्रैक्टिस कर सकते हो। एसएससी हर वीडियो आपको पता, मल्टीपल टाइम वीडियो हमारी शेड्यूल पे लगी रहती है, आप प्रैक्टिस करिए, ठीक है। थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर।